हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन विच पार्ट ऑफ स्काई कैन यू फाइंड वीनस इफ इट इज विजिबल एज एन इवनिंग स्टार। वीनस को हम किस तरफ देख सकते हैं अगर ये इवनिंग स्टार की तरह काम करता हो। वीनस अपीयर इन द वेस्टर्न स्काई जस्ट आफ्टर सनसेट। तो हम कह सकते हैं कि वीनस वेस्टर्न स्काई में दिखेगा क्योंकि ये सनसेट इसको इवनिंग स्टार कहा गया है। नेम द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इसमें हमें बताना है कि सबसे बड़ा जो प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का उसका नाम क्या है। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम का और सबसे छोटा ग्रह उसे हम कहेंगे बुध ग्रह। What is a constellation? Name any two constellations. तारामंडल क्या होते हैं और उनमें से किसी दो का नाम लिखना है आपने। The star forming a graph that has a recognizable shape is called constellation. रिकॉग्नाइजेबल का मतलब होता है ऐसी शेप जो हम अपने डेली लाइफ में जरूर देखते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार जो एक तरह से एक शेप बनाता है और जिसे हम पहचान सकते हैं बड़ी आसानी से, जैसे अर्सा मेजर, जैसे कि हमने कहा था ये ग्रेट बियर की तरह काम करता है। ओरायंस जिसको हमने ओरायन तारामंडल कहा था या फिर कहा था हमने व्याध तारामंडल। टू एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्स्टेलेशन। तो ये इस तरह से है हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास है 11 क्वेश्चन। नेम टू ऑब्जेक्ट रेदर देन प्लैनेट्स विच आर मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। दो ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है जो प्लैनेट नहीं है फिर भी हमारा जो है मेंबर्स होते हैं सोलर सिस्टम के। तो वे है सैटेलाइट्स एंड एस्ट्रॉइड्स आर द ऑब्जेक्ट दैट आर द मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम्स। सैटेलाइट होते हैं जैसे चंद्रमा हो गया, ये उपग्रह है। ये दो तरह से हो सकते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। एस्ट्रॉइड वो बेल्ट होती है, उस बेल्ट के पत्थर होते ये जो बृहस्पति और मार्स के बीच में प्रेजेंट होती है, यानी ए बेल्ट ऑफ रॉक्स बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ वुड यू लोकेट द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ अर्सा मेजर। आप सप्तऋषि तारामंडल की हेल्प से कैसे बता सकते हैं कि पोल स्टार कहाँ पर है। अर्सा मेजर चेंजेस इट्स पोजीशन इन द स्काई आफ्टर एवरी 3 आवर्स। यहाँ पर अगर रात्रि के समय इसको देखा जाता है, जिसको हम सप्तऋषि तारामंडल बोल रहे हैं जो क्वेश्चन मार्क की तरह दिखाई देता है, वो अपनी पोजीशन को हर 3 घंटे बाद बदल लेता है। लेकिन एक तारा उसके सामने ऐसा दिखाई देता है जो हमेशा उनके आखिरी दो कॉर्नर के दो स्टार्स हैं उनके सामने होता है। इसे ही हम पोल स्टार कहेंगे, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो। डू ऑल स्टार इन स्काई मूव एक्सप्लेन। हमें बताना है क्या सारे तारे जो है मूव करते हैं, उसको हमने एक्सप्लेन करना है। ऑल द स्टार एक्सेप्ट पोल स्टार। सभी के सभी तारे पोल स्टार को छोड़ करके अपीयर टू मूव इन स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये हमें ऐसा लगता है कि वो पूर्व से पश्चिम की तरफ लगातार रोटेट कर रहे हैं। बट रियलिटी इज अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन सच्चाई ये है कि अर्थ जो है वो लगातार मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट अपने एक्सिस पर। पोल स्टार इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। और जो ध्रुव तारा होता है वो धरती के एक्सिस की तरफ होता है, सो इट अपीयर टू बी स्टेशनरी। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि एक जगह पर फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 14। वाई इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार एक्सप्रेस्ड इन लाइट ईयर्स। ऐसा क्यों है कि जो स्टार्स के बीच में दूरी है उसे हम लाइट ईयर से प्रेजेंट करते हैं। What do you understand by the statement that a star is 8 light years away from Earth? और हमें इस बात का मतलब बताना है कि कोई तारा हमसे 8 प्रकाश वर्ष दूर है। The distance of stars is so large that it cannot be expressed in terms of kilometers.
यह दूरी इतनी ज़्यादा दूर होती है कि हम इसे किलोमीटर में नहीं बता सकते। That is why very large distance are expressed in another unit known as light year. यही वजह है कि हमें इसे दूसरी यूनिट में मापना पड़ता है और उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। 1 light year is distance traveled by light in 1 year. और एक प्रकाश वर्ष का मतलब है वो डिस्टेंस जो प्रकाश ने एक वर्ष में तय किया है। If the distance of star is 8 years, 8 light year, अगर किसी भी तारे का हमसे दूरी 8 प्रकाश वर्ष दूर है तो इसका मतलब है इट मीन्स दैट दिस डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 8 ईयर्स। इसका मतलब है एक प्रकाश की जो रे है उसे वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा, 8 वर्ष लग जाएंगे, यानी वो बहुत ज़्यादा दूर है। रेडियस ऑफ जुपिटर इज 11 टाइम द रेडियस ऑफ अर्थ। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ जुपिटर एंड अर्थ। हाउ मैनी अर्थ कैन जुपिटर एक्यूमिडेट। यहाँ पर हमें बताया गया है कि जुपिटर 11 गुना रेडियस है इसका अर्थ से। हमें दोनों का वॉल्यूम निकालना है और उनकी कंपैरिजन करना है। मान लेते हैं आर रेडियस है अर्थ का, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया अर्थ के लिए वॉल्यूम। अब वॉल्यूम निकाल लेते हैं जुपिटर के लिए। क्योंकि यहाँ पर रेडियस 11 गुना है इसलिए ये हो जाएगा 11 इंटू आर, और इसको हम रखेंगे 11 आर और उसका क्यूब। दोनों की रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिलता है 1/1331। तो रेशियो बन जाती है 1:1331। यानी हम कह सकते हैं एक बृहस्पति में 1300 के आसपास पृथ्वियां आ सकती हैं। तो ये क्वेश्चन थे और हमें इनको क्या करना है, लर्न करना है, याद रखना है और स्टडी करना अच्छे से। ओके, ऑल द बेस्ट।